हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर जो एमजेपी रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का है। उसके 100 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो आपका एग्ज़ाम है 8 मई। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, पूरी वीडियो देखना है। लास्ट ईयर का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन से, पर ट्राई करेंगे कि थोड़ा फास्ट तरीके से पेपर डिस्कस करेंगे। ओनली जो आंसर हैं उनको देखेंगे, क्योंकि हर एक आंसर को गाइस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, तो जल्दी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग या जनरल मैनेजमेंट के। तो वहाँ से आप एक अच्छे से पूरा वीडियो देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, इसके फादर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल, क्योंकि जो हेनरी फ्योल साहब हैं उन्हें फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। बेसिकली जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। 3 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो मैनेजमेंट के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो 6 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी फिफ्थ रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। 7, प्लानिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो कौन सा फंक्शन है? ये बेसिकली प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस कितने होते हैं? 2, 4 या आपके 6 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो जॉर्ज एंड टेरी ऑथर हैं उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं आपको ये बताना है। 2, 4, 6 एंड 5। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। जॉर्ज टेरी का नाम आपको ध्यान रखना है, कितने फंक्शन दिए हैं? इन्होंने 4 फंक्शन दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू कूंज एंड डोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो कूंज एंड डोनेल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं वो आपको बताने हैं। 5, 4, 3 एंड 2। किसके अकॉर्डिंग? कूंज एंड डोनेल। कूंज एंड डोनेल के अकॉर्डिंग, कूंज एंड डोनेल इन्होंने इसके इनके अकॉर्डिंग 5 फंक्शंस हैं, जबकि जॉर्ज एंड टेरी के अकॉर्डिंग 4 फंक्शन है और कोंज एंड डोनाल्ड के अकॉर्डिंग जो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर 5। इनके उन्होंने 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाई लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम 35%, 50%, 75% एंड 100%। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजिंग, नॉन ऑफ दीज। मोटिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा मोटिवेशन की मैक्सिमम जो इंसेंटिव मिलता है मैनेजमेंट के फंक्शन को एम्प्लॉय के, वो मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13, F.W. टेलर प्रोपाउंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो टेलर साहब ने कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं ये आपको बताना है। टेलर प्रोपाउंडेड
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टेलर ने 8 प्रिंसिपल दिए हैं, जबकि हेनरी फ्यूएल अगर पूछा जाता है तो हेनरी फ्यूएल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टेलर ने जो प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड किए हैं वो 8 किए हैं, जबकि हेनरी फ्यूएल पूछा जाता है तो आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बर्थ प्लेस ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो हेनरी फ्यूएल साहब है उनका बर्थ प्लेस क्या है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका एंड जापान। तो बेसिकली जो हेनरी फ्यूएल थे उनका बर्थ प्लेस क्या था? वो फ्रांस के थे। ठीक है, तो उनका बर्थ प्लेस इज फ्रांस। बर्थ प्लेस ऑफ टेलर, टेलर का बर्थ प्लेस क्या है ये आपको बताना है। टेलर जो बेसिकली थे वो बिलोंग करते थे अमेरिका। F.W. टेलर का जो बर्थ प्लेस है अमेरिका है, जबकि हेनरी फ्यूएल का बर्थ प्लेस है वो फ्रांस है। ये आपको पता होना चाहिए। हेनरी फ्यूएल वाज बॉर्न इन, कौन सी ईयर में वो बर्न हुए थे? आपके सामने ईयर दी हुई है, आपको बताना है। जो फ्यूएल साहब का बर्न हुआ था वो 1841 के इनका बर्न हुआ था। 1841 1841 में इनका बर्न हुआ था। ठीक है, एज पर द हिस्टोरिकल, जो जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका जो बर्थ डेट है वो बर्थ ईयर 1841 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे बोला जाता है? टेलर, फ्यूएल, टेरी, एप्ले। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है F.W. टेलर। ऑलरेडी हमने क्लास में भी डिस्कस कई बार किया है। टेलर साहब को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज नीडेड लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। मैनेजमेंट जो है वो तीनों लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑल लेवल। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थियो हेरमैन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, थियो हेमन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का कंसेप्ट कितने हैं? 3, 2, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 20, इनके अकॉर्डिंग थियो हेमन के अकॉर्डिंग 3 है, तो आपका इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 3 कंसेप्ट में मैनेजमेंट कंसेप्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूएल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर। ठीक है, हेनरी फ्यूएल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन जो प्रोसेस है वो क्या है? 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। इनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो 6 है। हेनरी फ्यूएल साहब ने 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन द मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वॉलंटरी। ये आज की जो मॉडर्न एज मैनेजमेंट है उसमें मॉडर्न एज में मैनेजमेंट क्या है? अननेसेसरी है, नॉट अ कंपल्सरी है, इट्स अ नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सली कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय। यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये पूछा गया है। यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय हेनरी फ्यूएल। ये कंसेप्ट दिया है हेनरी फ्यूएल साहब ने, हेनरी फ्यूएल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इन ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन ऑल प्लेसेस। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। हर जगह मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस है, चाहे वो ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया, तो इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, थिंग्स, बिजनेस और इंडस्ट्री। तो मैनेजमेंट किसका डेवलपमेंट है? पीपल का डेवलपमेंट है। ठीक, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। फ्यूचर आर ट्रैक्ड अंडर प्लानिंग, अनसर्टेनिटीज, प्रॉब्लम्स, टाइम्स, नॉन ऑफ दीज। 26, अनसर्टेनिटीज। तो फ्यूचर कैसे टैकल करते हैं? वो फ्यूचर एक अनसर्टेनिटीज को बताता है, ना कि प्रॉब्लम, ना कि टाइम। ये अनसर्टेनिटीज को ट्रैक करता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्राइमरी फंक्शन है।
Formation of policies and rules is the part of plans. Standing, single use, flexible, and none of these. जो पॉलिसीज हैं उन या रूल्स हैं उनके जो फॉर्मेशन होता है वो किसका पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये स्टैंडिंग का पार्ट है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एंड नॉन ऑफ दिस। प्लानिंग कैसी होना चाहिए, प्लानिंग हमेशा आपकी फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फर्स्ट लेवल। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑलवेज डन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ए प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो प्लान होता है वो क्या करता है, फ्यूचर को कैप्चर करने में ट्रैप करता है। किसने दिया है, न्यूमन साहब ने, हर्ले, एलन एंड टेरी। इसका जो आंसर, ये जो कंसेप्ट दिया है एलन साहब ने दिया है, इसका आंसर एलन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सारे लेवल पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। और डिसीजन इज अ सिलेक्शन एमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, इस स्टेटमेंट ऑफ, किसने दिया है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट डेविड सीमेंस साहब ने दिया है कि डिसीजन क्या है, जो बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से राइट अल्टरनेटिव को चूज करना इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो ये कंसेप्ट दिया गया साइमन साहब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज बीन गिवन। ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, बाउंडेड रेशनैलिटी का, ये सीमेंस साहब ने दिया है बाउंडेड रेशनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ डिसीजन टेक्निक, प्रिंसिपल एंड फंक्शन। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इज अ टेक्निक ऑफ डिसीजन, ये डिसीजन लेने की टेक्निक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू और मोर इज डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव्स, इसका ऑप्शन है अल्टरनेटिव्स, ए इज करेक्ट, अल्टरनेटिव। डिसीजन इज अ फंक्शन, प्रोसेस, गुड्स, नॉन ऑफ दीज। डिसीजन क्या है ये आपको बताना है। डिसीजन क्या है, बेसिकली इज अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 39, wrong organization structure prevents business performance up to the extent that is destroyed, this statement is of। ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि जो रॉन्ग डिसीजन स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली जो किसको रोकते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस को, कि अप टू एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉय। किसने बोला है, ड्रेकर साहब ने, टेरी, एलन एंड ब्रीच। 38, ये कोई बोला है ड्रेकर साहब ने, पीटर ड्रेकर साहब ने ये बोला था, स्टेटमेंट दिया है। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर 4, 6, 7 एंड 8। इनके अकॉर्डिंग 6 स्टेप होते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली बी करेक्ट हो जाएगा कि जो कुंज एंड डोनेल ने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 6 स्टेप होती है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज टेरी, फ्योल, एप्ले एंड टेलर। द फाउंडर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। F.W. टेलर, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर साहब। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन लाइन एंड स्टाफ, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट, मैक्सिमम डिसिप्लिन कहाँ एग्जिस्ट करता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। आंसर सी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स आर 2, 4, 6 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 42, 4। ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेप्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, नीड हिरार्की थ्योरी। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो नीड हिरार्की थ्योरी इसका प्रिंसिपल नहीं, जबकि ये मोटिवेशन थ्योरी है। डी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट? ऑर्गेनाइजेशन इज परवसिव, ऑर्गेनाइजेशन रिलेट्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इट्स शेप सडनली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इट्स शेप सडनली। क्वेश्चन नंबर 45, इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स देयर इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर यूनिट ऑफ ऑल इंटरप्राइज। 45 ऑफ ऑल, इसमें यूनिट्स भी होती हैं, मैनेजर्स भी होते हैं और इंटरप्राइजेस भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन इज टेक्निक, प्रिंसिपल, मेथड, नन ऑफ दिस। 46 इज अ टेक्निक। एमबीओ क्या बेसिकली टेक्निक है, गिवन बाय द पीटर ड्रैकर। द मैनेजमेंट लेवल ऑफ अप्लाइंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आर, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो कहाँ पर अप्लाई करते हैं? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल या ऑल द लेवल। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे लेवल पर यूज होता है, चाहे वो लोअर लेवल हो गया, आपका मिडिल लेवल हो गया या आपका टॉप लेवल हो गया, सारे लेवल पे हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यूज करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी, प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस। तो एमबीओ है वो क्या बढ़ाता है? आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। कितने सारे क्वेश्चन ओनली बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा पूछे गए, ये एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज करता है। इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स टेक्निक, ये जो टेक्निक है इसके फादर कौन है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, पीटर एफ ड्रैकर। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस इज, टू एडवाइज लाइन मैनेजर इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ओनली। टू, जो लाइन मैनेजर उसको एडवाइस करता है जो स्पेशलाइज्ड एरिया है उसको ओनली। द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड supervising the subordinates is direction. This statement is of Donnell, Terry, Henry and Dale. ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये कंसेप्ट दिया है डेल साहब ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुंज एंड डोनेल द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इनके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं वो कितने हैं ये आपको बताना है। अब कुंज एंड डोनेल के अकॉर्डिंग, कुंज एंड डोनेल के अकॉर्डिंग कितने प्रिंसिपल्स हैं ये बताना है। इनके अकॉर्डिंग 11 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ डायरेक्शन, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें कौन सी टेक्निक डायरेक्टिंग की नहीं है? ऑटोक्रेटिक टेक्निक, डेमोक्रेटिक, लेजिस टेक्निक एंड मोटिवेशन। (53) मोटिवेशन एक इसकी टेक्निक नहीं है डायरेक्टिंग की, मोटिवेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, स्ट्रेट, ऑब्लिक एंड नॉन ऑफ दिस। तो डायरेक्शन बेसिकली क्या है? कंटिन्यूअस है। डायरेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डायरेक्शन रेगुलरली कंटिन्यूअसली देनी होती है, तो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग, एक्सटर्नल फीलिंग, बोथ ऑफ दिस। मोटिवेशन क्या है? आपका एक इंटरनल फीलिंग है, ना कि आपकी एक्सटर्नल फीलिंग है। मोटिवेशन आपका आपके अंदर से मोटिवेशन आता है तो वो आपकी इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन डज इंडस्ट्रियल रिलेशंस साउंड स्पॉइल, नो इफेक्ट, डिस्करेज। 56 साउंड, आंसर ए इज करेक्ट। मास्लो वाज द रेजिडेंट ऑफ, मास्लो कहाँ के निवासी थे? जापान, जर्मनी, अमेरिका एंड रशिया। बेसिकली मार्सो अब्राहम मास्लो बिलोंग्स टू अमेरिका, ये अमेरिका के थे, तो इसका आंसर अमेरिका है। कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछे गए कि पर्टिकुलर ऑथर किस कहाँ का रेजिडेंट था, किस कंट्री से बिलोंग करता था। In production motivation brings reduction, increase, stability, no effect. Production motivation.
58 इंक्रीज, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। आंसर बी इज करेक्ट। लेबर यूनियन अपोज मोटिवेशन, इन डिफरेंट टूवर्ड्स मोटिवेशन, वेलकम मोटिवेशन, नन ऑफ दीज। वेलकम मोटिवेशन, ये मोटिवेशन को वेलकम करते हैं लेबर यूनियंस। एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टूवर्ड्स मोटिवेशन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, डाउटफुल, नन ऑफ दीज। पॉजिटिव, जो एम्प्लॉय है उनका एटीट्यूड कैसा होता है टूवर्ड्स मोटिवेशन इज पॉजिटिव। मोटिवेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, ऑनर, गवर्नमेंट एंड ऑल। मोटिवेशन सबका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो गया, या ऑनर्स हो गए, इवन एम्प्लॉइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर। इनमें कौन सा मेंटेनेंस फैक्टर है अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हर्ट्जबर्ग साहब थे उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। एक उनके मोटिवेटिंग फैक्टर थे, एक उनके हाइजीन फैक्टर थे। हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं और उनको डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, जबकि जो मोटिवेशन फैक्टर है वो हमारे सेटिस्फेक्शन फैक्टर है। तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी क्या है, आपकी मेंटेनेंस फैक्टर है। ए आंसर इज करेक्ट। लेजिटिमेट पावर इन लीडरशिप क्या है, लेजिटिमेट पावर क्या है लीडरशिप में, वो आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, ए रोल एक्नॉलेज बाय द फॉलोअर्स, लीडरशिप स्किल्स, आइडेंटिफिकेशन विद अदर लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, ए रोल एक्नॉलेज बाय द फॉलोअर्स। बी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है, डेलीगेटिंग अथॉरिटी, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम। डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। बी इज करेक्ट। मोटिवेशन इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, एन इजी प्रोसेस, ए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन नहीं है अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ए इज करेक्ट। नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है किसके द्वारा दी गई है, ये अब्राहम मास्लो। ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, और लीडरशिप इज बेस्ड ऑन अ सुपीरियर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, परsuasive कम्युनिकेशन। लीडरशिप किस पे बेस्ड करती है, ऑन अ सुपीरियर, परsuasive कम्युनिकेशन। डी आंसर इज करेक्ट। is the process of stimulating people to engage in goal oriented behavior. Is the process of stimulating people to engage in a goal directed behavior. Communication, motivating, directing, none of these. Motivation, इसका आंसर बी इज करेक्ट, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। लाइकेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, कितने सिस्टम है उनके, 4, 5, 6 एंड 8। तो लाइकेट सिस्टम के इन्होंने 4 सिस्टम दिए हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइकेट। थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ लीडरशिप हैज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दिए, टीट, बर्नॉट, मैग्रेगर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्रेगर। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई गिवन बाय द डगलस मैग्रेगर। सी आंसर इज करेक्ट। Likert has included in his management a related research work variable। कितने वेरिएबल थे, तो आपको ये बताना है। बेसिकली इन्होंने 4 वेरिएबल दिए हैं, 4
एस ऑफ मैनेजमेंट दिया है, तो ये आंसर इज करेक्ट। अ लीडर टू हिज फॉलोअर पुल कंट्रोल अट्रैक्ट पुशेस। एक जो लीडर होता है अपने फॉलोअर क्या करता है, कंट्रोल करता है, पुश करता है, अट्रैक्ट करता है और पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। एक जो लीडर होता है अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करता है, तो सी आंसर इज करेक्ट। अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ अथॉरिटी पावर इन्फ्लुएंस। जो एक लीडर क्यों गाइड करता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस। द मेन स्टाइल ऑफ लीडर्स, द मेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप आर 6, 5, 4 and 3। 75 क्वेश्चन। बेसिकली जो तीन इसके मेजर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हैं, जैसे आपका ऑटोक्रेटिक हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, डेमोक्रेटिक, तो तीन मेन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हैं। 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। 76 क्वेश्चन देखिए, कंट्रोलिंग का कौन सा फीचर नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्शन ओरिएंटेड, कीपिंग एम्प्लॉइज बिजी, परवेसिव फंक्शन। इसका आंसर हो जाएगा कीपिंग एम्प्लॉइज बिजी। ये इसका फंक्शन नहीं है, बाकी कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और परवेसिव फंक्शन भी फंक्शन ऑफ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। बेटर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर ग्रीवियंस हैंडलिंग। डी जो है वो बेटर ग्रीवियंस हैंडलिंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंस जो है वो कंट्रोलिंग के हैं। डी आंसर इज करेक्ट। 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग। कौन सा कंट्रोलिंग के स्टेप इसमें से हैं। असेसिंग पर्सनल रिक्वायर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, असेसिंग इन्वायरमेंट, टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये आपका स्टेप है। आंसर बी इज करेक्ट। Is the process of ensuring that actual results are in accordance with the planned results is controlling। इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 79 का जो आंसर है वो ए कंट्रोलिंग। Is the focus point for a manager while controlling as every step is not possible। इसका आंसर हो जाएगा सी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन का कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इट रिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये इसका नहीं है, बाकी सारे हैं। डी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, कंटिन्यूअस। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। आपकी प्लानिंग क्या है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग क्या है वो आपकी बैकवर्ड लुकिंग है। बी आंसर इज करेक्ट। 73 क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, इंडिविजुअल्स, थिंग्स एंड मैनेजर। कंट्रोलिंग बेसिकली किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ये कंट्रोलिंग जो होती है वो किससे रिजल्ट से रिलेटेड होती है, ना कि इंडिविजुअल या थिंग्स या मैनेजर्स। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप क्या होता है। सेटिंग स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहला हो गया, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जो लास्ट वाला स्टेप होता है वो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस होता है। 84 का 20 करेक्ट हो जाएगा। बहुत कम से 10 से 15 क्वेश्चन ओनली कंट्रोलिंग के हैं। तो गाइस कंट्रोलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और कंट्रोलिंग में जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और पहले कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद कौन से आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 10 से 15 क्वेश्चंस ओनली कंट्रोलिंग से आपको मिलेंगे।
85 क्वेश्चन देखिए, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू accomplishes organization objective, boost employee morale, judges accuracy of standards, all of the above. तो इसका हो जाएगा all of the above. D. Changes is necessary, basis of time, basis of resources unnecessary. Changes क्या है, वो necessary है, तो आंसर A is correct. The speed of change is slow, very slow, fast, all kind. जो स्पीड की, जो चेंज की स्पीड है वो कैसी होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. चेंज की जो स्पीड होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, ना कि स्लो और वेरी स्लो हो. चेंज इज अ कंपलसरी इन मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है. किसने दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि चेंज जो है वो मैनेजमेंट के अंदर कंपलसरी है? टेरी ने बोला है, एलन, टेलर या फेओल? जो एलन थे, एलन साहब ने बोला कि जो चेंज है वो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर कंपलसरी है, तो स्टेटमेंट को दिया है डेविड एलन ने. तो आंसर बी इज करेक्ट. 89 क्वेश्चन देखते हैं. द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट आर, जो चेंज मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं ये आपको बताना है. इसकी प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप होते हैं. ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया है कि जो चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस है उसमें 6 स्टेप है. तो आंसर सी इज करेक्ट. व्हाट आर द मेन रीजन फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज, जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, जो चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, उसके मेन रीजन क्या है? 2 हैं, 3 है, 6 है या 7 है? इसके बेसिकली 6 रीजन्स होते हैं जो रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, उसके 6 रीजन हैं. तो आंसर सी इज करेक्ट. कंट्रोल इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग ऑफ अथॉरिटी, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फिक्सिंग ऑफ फंक्शंस. तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. डेविएशन आर ऑफ टाइप्स, कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 5, 6. जो डेविएशन के बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के डेविएशंस होते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, राइट. इसका जो होता है डेविएशन नेगेटिव हो सकता है, बिलो स्टैंडर्ड होता है, या मीटिंग स्टैंडर्ड्स. तो 3 टाइप के डेविएशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इज द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस के अंदर लास्ट स्टेप क्या होता है? करेक्टिव एक्शन. तो सी इज करेक्ट. ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया इसी पेपर के अंदर. हाउ मेनी की एलिमेंट्स डिड एलिजाबेथ सजेस्ट फॉर द चेंज प्रोसेस इन द फ्यूचर, कितने एलिमेंट्स को सजेस्ट करा है एलिजाबेथ ने? इसको एक बार देखना पड़ेगा. इसका 4 है, आई थिंक 4 हो जाएगा इसका आंसर. वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इज सेट, ये जो वन मैन कंट्रोल है ये किसके द्वारा बोला गया है ये आपको बताना है. वन मैन कंट्रोल किसके द्वारा बोला गया है? वन मैन कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल जो वर्ड था वो किसके द्वारा? किम्बल ने दिया था. किम्बल एंड किम्बल साहब ने ये वर्ड को प्रपोज किया था, एडवोकेट किया था कि वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट. एक आदमी का अगर कंट्रोल करेगा वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा कंट्रोल रहेगा. गिवन बाय द किम्बल एंड किम्बल ने दिया था. अ रेलिक ऑफ बार्बिक एज इज सेड टू बी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, नॉन ऑफ दीज. बार्बिक एज जंगली युग का प्रतीक माना जाता है. ए रेलिक ऑफ बार्बेरिक एज, जंगली युग का प्रतीक किसे माना जाता है? साझेदारी को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, कंपनी को. तो इसका आंसर हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप. बी आंसर इज करेक्ट. द स्टेटमेंट दैट बिजनेस शुड बी रन फॉर प्रॉफिट, किसने बोला है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा. ये आंसर इज करेक्ट. टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कितने टाइप्स होते हैं ये आपको बताना है. अथॉरिटी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं. तो इसका आंसर
क्योंकि इसके अंदर आते हैं आपके लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, 3 टाइप्स। Delegation take place when a subordinate is given orders, an officer decentralizes his work, if one person gives another the right to the work। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेलीगेशन टेक प्लेस, जब एक पर्सन अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को देता है तो ये हमारा क्या, डेलीगेशन टेस्ट अथॉरिटी है। 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, द थ्योरी अनसुटेबल फॉर हायर पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, न्यू ट्रेडिशनल थ्योरी, नॉन ऑफ दिस। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है बेसिकली वो सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल है। बाकी मॉडर्न थ्योरी जो है, न्यू ट्रेडिशनल थ्योरी, ये सूटेबल है एक ऑर्गेनाइजेशन की हायर पोस्ट के लिए, जबकि जो पुरानी थ्योरीज थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, वो अनसूटेबल थी। तो गाइस इसमें हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, थोड़ा स्पीड से डिस्कस किया है। अगर कुछ कंसेप्ट आपको और डीप स्टडी करना तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जो जनरल मैनेजमेंट है वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ से। पर ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एग्जामिनर ओनली कंसेप्ट चेंज करेगा, ठीक है, जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो चेंज करेगा, ऑलमोस्ट कंसेप्ट यही रहेंगे। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।